संसार वालों से तो बड़ी प्रीति करते हो, ठाकुर जी से करो तब जाने, बहादुर माने तुम्हें। गोविंद से करो तब माने, हमारे माधव से करो तब माने। विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए। मैत्रेय जी ने पूरी चर्चा विस्तार पूर्वक सृष्टि प्रक्रिया की बताई। सबसे पहले संसार में जल ही जल था। भगवान श्री हरि विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई। तो सबसे पहले 4 कुमारों को, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, फिर छाया से करदम ऋषि, बाएं अंग से वाम भाग से एक कन्या और दक्षिण भाग से एक पुरुष प्रकट हुआ। जो कन्या प्रकट हुई उसका नाम था शतरूपा, जो पुरुष प्रकट हुआ उसका नाम था मनु। मनु और शतरूपा से हम आप सब मानव हुए, इसलिए हम आप सभी को मानव कहा जाता है। फिर ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को बनाया। मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, देव ऋषि, नारद, 10 ऋषि बनाए। इन्हीं ऋषियों की संतान हम आप सब हैं। और जो व्यक्ति अपने आप को कहता है, कई लोग हमने सुने हैं ये सब मनुवादी हैं, ऐसा कहते हैं। अब पता नहीं वो अपने आप को क्या मानते हैं। जितने भी विश्व में मानव हैं वो सब मनु महाराज की संतति हैं, सब। और जो अपने आप को मनु की संतति नहीं मानता, ईश्वर जाने वो कौन से गोला के आदमी है, काऊ और गोला के आदमी है। हाँ बोलो सीताराम, जोर से बोलो। देखो जो अंदर होगा वही बाहर होगा, आप मानो या न मानो। हम अभी विदेश गए थे, वहाँ सब हमसे एक सज्जन हमसे बोले कि महाराज राम जी तो भगवान, भारत के भगवान हैं। अरे हमने कहा भारत के नहीं, पूरे विश्व के हैं। बोले वाह, पूरे विश्व के होते तो सब लोग नहीं मानते। हमने कहा मानना या ना मानना वो राम जी के ऊपर थोड़ी है। कई ऐसे निकम्मे पूत होते हैं जो अपने बाप को बाप ही नहीं कहते हैं, तो उसमें बाप की थोड़ी कोई गलती है, गलती तो पूत की है। उसी प्रकार सब राम जी की संतान है, पर जो अपने आप को राम जी की संतान नहीं मान रहा, तो इसमें राम जी की कोई गलती नहीं है, जो नहीं मान रहा उसकी गलती है। और आज नहीं तो कल मानेगा। देखो जो भीतर होगा वही बाहर आएगा। 2 मित्र थे, चंगीलाल और मंगीलाल, दोनों बड़े गहरे दोस्त। कौन कौन? चंगीलाल और मंगीलाल। चंगीलाल तो गढ़ा में रहता है, मंगीलाल छतरपुर में। हाँ, एक बार चंगीलाल ससुराल जा रहा था। मित्र से बोला कैसे हो? मित्र ने कहा भाई तुम कहाँ जा रहे हो? बोले ससुराल। तो मंगीलाल बोला अच्छी बात है। चंगीलाल बोला चलना तो नहीं है मेरी ससुराल? तो मंगीलाल बोला कि जाना तो था पर कपड़े नहीं पहने। क्या बात करते हो, कपड़े हमारे ले लो पर चलो। और कपड़े पहना दिए मंगीलाल को अपने चंगीलाल ने। चले दोनों ससुराल है। वहां ससुराल में पहुंचे तो लोग मिलने आए, सलहज साले सब मिलने आए। चंगीलाल मंगीलाल का स्वागत हुआ तो लोगों ने पूछा कि दमान जी आपसे तो हम बहु प्रकार से परिचित हैं, पर ये साथ में कौन है? चंगीलाल बोला ये हमारे मित्र हैं। हमारे थे तो हमने सोचा एक से भले 2, लेकिन ये बोले हमारे पास कपड़े नहीं है, तो हमने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, कपड़े हमारे ले लो पर चलो। कुछ देर बाद मित्र नाराज हो गया, तुम हमारी बेइज्जती करवाने ले आए इसलिए कपड़े दिए तुमने। ये क्या कहना था कि तुम्हारे कपड़े हैं, मैं तो जा रहा हूं। चंगीलाल बोला मत जाओ, अब नहीं बोलेंगे। अब पड़ोसी के पास बैठने गए तो पड़ोसी ने फिर पूछा, चाय वाय पिलाई, आइए 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 रिश्तेदार, आपसे तो परिचित हैं पर ये जो बगल में ये कौन है? ये हमारे मित्र हैं।
हम आ रहे थे अकेले तो हमने सोचा कि एक से भले दो, तो ये कपड़ों की मत पूछना, ये कपड़े इनके ही हैं। कुछ देर बाद उस घर से निकले तो मंगीलाल फिर नाराज, उसने कपड़ों के बारे में तो कुछ पूछा नहीं, तूने क्यों बोला? मुझे नहीं रुकना, मुझे जाना। चंगीलाल ने कहा आई एम सॉरी, और अब आगे कुछ नहीं बोलूं, अब एक बार और माफ कर दो। तीसरी जगह फिर गांव के कुछ लड़के वहां ससुराल के मिल गए, जीजा जी कब आए? अभी कल ही आए। अच्छा ये साथ में कौन? मित्र हैं, मित्र हमारे बहुत गहरे मित्र, बहुत अच्छे मित्र। हमने एक बार बोला चलना तो नहीं है, बोले चलो, और एक बार के कहने पर आ भी गए, पर इनके कपड़े के बारे में मत पूछना, हम उसके बारे में तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। नाराज हो गए मंगीलाल, बोले जब उसने कुछ पूछा ही नहीं, तू कपड़ों की बात क्यों बोल रहा? चंगीलाल बोला क्या बताऊं, पर अपने तो नहीं कहे, तुम्हारे ही बोला ना। अरे बोले हमारे भी क्या बताना? बोले हमने यही बोला कि कपड़ों के बारे में मत पूछना। यही हाल हमारा तुम्हारा है, जो भीतर होता है वही बाहर निकलता है। तुम जौन जिस गाने को ज्यादा सुन लोगे वो अपने आप गाने की बात आएगी, या गाड़ी चलाओगे अपने आप गुनगुना लोगे, हंसता हुआ गुनगुनाने लगोगे। गीत सुनोगे तो गीत आप तुरंत गुनगुनाने लगोगे, भजन सुनोगे भजन चित्त में मोहन से लगन हुआ मन मधुबन, मोहन से लगन हुआ मन मधुबन, मोहन से लगन हुआ मन मधुबन। जब से मुझे इनका प्यार मिला, जब से मुझे इनका प्यार मिला, तब से जीवन की नैया को, तब से जीवन की नैया को एक अनुपम खेवन हार मिला। मोहन से लगन हुआ मन मधुबन, मोहन से लगन हुआ मन मधुबन, मोहन से लगन हुआ मन मधुबन, मोहन से लगन हुआ मन मधुबन। जब से मुझे इनका प्यार मिला, जब से मुझे इनका प्यार मिला, तब से जीवन की नैया को, तब से जीवन की नैया को एक अनुपम खेवन हार मिला। मोहन से लगन हुआ मन मधुबन, 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 मोहन से लगन हुआ मन मधुबन। ये अगर सुनोगे तो ठाकुर जी का प्रेम भर जाएगा, पर जब भी गाड़ी चलाओगे तो यही गीत याद आएंगे। हाँ? तो अगर गाली ज्यादा सुनोगे तो बात बात पे गाली आएगी।